अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारे पास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है और नाइन्थ वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बुक में भी ये चैप्टर है और नाइन्थ की बुक में भी हमारे पास ये चैप्टर है। तो तमाम बच्चे वीडियो को एंड तक देखोगे तो इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, फिर हम आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अब अगर कोई भी बच्चा रियल नंबर की बात करेगा तो रियल नंबर को हम एक सिस्टम ऑफ नंबर के बारे में बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो सिस्टम ऑफ नंबर के हिसाब से हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, तो जिसमें हमारे पास रियल नंबर भी आएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्टिंग में आता है वो हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करवाते हैं। उसके अंदर कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट लगा के अप टू सो ऑन। इस डॉट डॉट का मतलब है कि ये नंबर इन्फिनाइट तक चलते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो आपके पास 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन, ये सारे के सारे नंबर कहलाएंगे नेचुरल नंबर। तमाम बच्चे याद रखना, नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर नेगेटिव भी नहीं होता, ज़ीरो भी नहीं होता, और इसमें कोई भी नंबर पॉइंट वाला या डिवाइड वाला भी नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करवाते हैं। होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन। ये सारे नंबर हमारे पास कहलाएंगे होल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करवाते हैं। अगर कोई बच्चा इंटीजर लिखेगा तो इंटीजर में प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, और इंटीजर के अंदर ज़ीरो भी होता है। तो हम इंटीजर को इस तरीके से लिखते हैं, दो तरीक़ों से लिखने का तरीका है। अगर कोई बच्चा डॉट डॉट लगा के यहाँ पे लिख दे -3, -2, -1, -1, 2, 3 डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस वाले नंबर भी चलते जा रहे हैं, माइनस वाले नंबर भी चलते जा रहे हैं, और ये ज़ीरो भी है। इसका मतलब है ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो प्लस वाले नंबर भी हैं इसके अंदर, माइनस वाले भी हैं। तो इन तमाम नंबर को अगर मैंने एक सेट के अंदर बंद कर दिया तो ये कहलाएगा इंटीजर्स का। अच्छा, इसी सेट को अगर कोई बच्चा ऐसे भी लिखना चाहे तो ये भी ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ज़ीरो, फिर मैंने लिख दिया प्लस माइनस का 1, फिर मैंने लिख दिया प्लस माइनस का 2, फिर लिख दिया प्लस माइनस का 3, फिर लिख दिया प्लस माइनस का 4, और डॉट डॉट लगा के ये नंबर क्या हैं, चलते जा रहे हैं। तो ये भी इंटीजर को शो करवा रहा है। इसके अंदर प्लस वाले नंबर भी हैं, माइनस वाले भी हैं, और ज़ीरो भी है। अब उसके बाद हमारे पास होता है, एक होता है इवन नंबर का सेट, एक होता है हमारे पास ओड नंबर का सेट। हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाए, पर हमने ये पढ़ा है कि इवन नंबर में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इवन नंबर जो भी होते हैं उसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। तो अगर कोई बच्चा इवन नंबर की बात करेगा तो इवन नंबर के अंदर ये वाले नंबर आते हैं। ज़ीरो आता है, क्योंकि ज़ीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो ज़ीरो के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। ज़ीरो लिख दिया हमने, उसके बाद लिख दिया प्लस माइनस का 2, फिर प्लस माइनस का 4, फिर प्लस माइनस का 6, फिर प्लस माइनस का 8, और प्लस माइनस का 10, फिर डॉट डॉट लगा के ये नंबर चलते जा रहे हैं। मतलब इवन नंबर के अंदर प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, और ज़ीरो भी होता है। मतलब ये तमाम नंबर हैं जो पूरे पूरे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और अगर ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर को हम ओ से डिनोट करवाते हैं, जिसके अंदर प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, पर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो तो वो नंबर कहलाता है ओड नंबर, जिसको हम लिखते हैं प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस का 7, प्लस माइनस का 9, और प्लस माइनस का 11, फिर प्लस माइनस डॉट डॉट लगा के ये नंबर चलते जा रहे हैं। ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इन तमाम नंबर को हम कहते हैं ओड नंबर। अब दो हमारे पास स्पेशल टाइप के नंबर होते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइम नंबर, एक को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की अगर कोई बच्चा बात करे तो प्राइम नंबर हमारे पास पी से डिनोट करवाते हैं, जिसको मैंने पी लिख दिया। प्राइम नंबर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं। मतलब प्राइम नंबर में कभी भी 1 नहीं आएगा, 1 से बड़े नंबर आएंगे। और प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिस पे किसी और नंबर का टेबल ना लगे तो वो नंबर कहलाते हैं प्राइम। उस नंबर पे उसका और 1 का टेबल तो लगेगा, इसके अलावा किसी और नंबर का टेबल ना लगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला नंबर आता है प्राइम नंबर 2, अगला नंबर आएगा 3, अगला नंबर आएगा 5, अगला नंबर आएगा 7,
अगला नंबर आएगा हमारे पास 11, अगला नंबर आएगा हमारे पास 13, अगला नंबर आएगा 17, अगला आएगा 19 और डॉट डॉट लिख दिया। मैंने कहा ये वो नंबर हैं जिन पे किसी और नंबर का टेबल नहीं लगता। इस पर 2 का तो लगेगा और 1 का लगेगा, पर 2 और 1 के अलावा किसी और नंबर का नहीं लगेगा। इस 3 पे 3 का तो लगेगा, 1 का भी लगेगा, पर 3 और 1 के अलावा किसी और नंबर का टेबल ना लगे, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। अगर किसी नंबर पे किसी और का भी टेबल लग जाए उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को हम डिनोट करवा सकते हैं सी से। तो सी से हम डिनोट कराते हैं, तो उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? हमारे पास पहला नंबर हमारे पास होता है उसके अंदर 4, उसके अंदर आइए हमारे पास 6, उसके अंदर आइए हमारे पास 8, उसके बाद आइए 9, उसके बाद आइए 10, उसके बाद आइए 12, डॉट डॉट लगा के ये नंबर चलते जा रहे हैं। मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे नंबर जिस पे किसी और नंबर का भी टेबल लग जाए वो नंबर आपके पास कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। अब देखो एक और बड़ी काम की बात ये, मैंने प्राइम नंबर की एक वीडियो बनाई हुई इससे पहले। बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कहता है कि सर ये छोटे नंबर 1 से लेके 100 तक तो हम बता देंगे प्राइम नंबर कौन से हैं, और अगर इससे बड़ा नंबर आ जाए प्राइम तो हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो मैंने एक बड़ी बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर जनरेट बने कैसे, और अगर हमें कोई भी नंबर मिल जाए भले वो कितना ही बड़ा नंबर हो, और अगर आपको उसको पता लगाना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, तो मैंने उस वीडियो में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, तो उससे आप फटाफट बता सकते हो कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। प्राइम नंबर में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर में एक नंबर ऐसा है जो सिर्फ इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है ना वो सारे के सारे ओड होते हैं। मतलब इसका मतलब है अगर वो पूछे बताओ कि प्राइम नंबर इवन होते हैं या नहीं होते, तो हम बोलेंगे एक नंबर प्राइम इवन है, इसके अलावा कोई भी नंबर प्राइम इवन नहीं होता, वो सारे के सारे ओड होते हैं। अब ये तो पता चल गया नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर को दो तरीके से लिखते हैं, इवन पता चल गया, ऑड पता चल गया, प्राइम पता चल गया, कंपोजिट। अब उसके बाद दो सेट और आते हैं जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एक होता है हमारे पास रेशनल नंबर का सेट, और एक होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर का सेट। अब हमें ये नहीं पता चलता कि रेशनल कौन से हैं, इर्रेशनल कौन से हैं। हमारी बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं लिख देता हूँ। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करवाते हैं। वो डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, एक्स सचेट एक्स बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू। मतलब ऐसे नंबर जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं, और आगे लिखा होता है पी कॉमा क्यू। पी और क्यू अगर कोई भी बच्चा कोई नंबर उठाना चाहता है, वो नंबर किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। इंटीजर में प्लस वाले नंबर भी हैं, माइनस वाले भी हैं, जीरो भी हैं। पर तमाम बच्चे याद रखना कभी भी डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कहता है कि ऐसे नंबर जो डिवाइड के फॉर्म में लिखे जाएं वो नंबर कहलाते हैं रेशनल। ये डेफिनेशन भी ठीक है, पर इससे बच्चे को क्लियर पता नहीं चलता कि असल में रेशनल नंबर है क्या। तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा रेशनल नंबर है क्या। और एक होता है क्यू डैश, जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्यू डैश से शो करवाता है, उसकी भी सेम यही डेफिनेशन है, पर वो कहता है एक्स सच डेट एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू। कहता है ऐसे नंबर जो पी अपान क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। और आगे वही बात बोल दी मैंने, पी और क्यू जितने भी नंबर होंगे किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो डिवाइड की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इस डेफिनेशन को देखते हुए सबसे पहले बच्चे के दिमाग में एक बात याद आती है, कहता है सर अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मैंने 5 लिख दिया, तो हर नंबर के डिवाइड में 1 तो होता है, तो इसका मतलब है हर नंबर डिवाइड की फॉर्म में तो लिखा जाएगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, पर असल में जो ये डेफिनेशन है वो क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा डेसिमल नंबर की बात करे ना, डेसिमल, तो डेसिमल की ना हमारे पास दो टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और एक हमारे पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर कोई बच्चा बोले सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फ़र्क है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसा फ्रैक्शन वाला नंबर जिसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो जैसे ही आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट के बाद दो तीन नंबर आके वो नंबर खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा लिख दे 1/4, तो 1/4 का आंसर आएगा 0.75 के बराबर। सॉरी, 1/4 का आंसर आएगा 0.25 के बराबर।
इसी तरीके से अगर कोई बच्चा और नंबर लिख दे कि 1/2, तो 1/2 का आंसर आएगा 0.5 के बराबर। इसका मतलब है अगर किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 या 3 या 1 नंबर आने के बाद अगर वो नंबर खत्म हो जाए उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर कोई बच्चा फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता है तो जैसे ही अगर वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो पॉइंट के बाद अगर नंबर चलते रहें तो वो नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी अंदर दो कंडीशन होती है, एक होता है रिपीटिंग या रिपीटिंग नंबर, और एक होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पहला नंबर लिख दिया 1/3, 1/3 का मतलब है जब भी अगर हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3333 डॉट डॉट चला दिया। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद नंबर चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, पर उसके अंदर भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एक नंबर अगर आप जैसे ही उसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है 1/3 को 0.3333 ये रिपीट हो रहा है। या अगर कोई और नंबर आ जाता जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते तो आंसर आ जाता 0.257257 तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 257 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और कुछ नंबर ये होते हैं कि अगर कोई बच्चा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंटों में नंबर पॉइंट के बाद नंबर चलता रहेगा पर कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा, तो वो नंबर कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे ने अगर कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 0.2596104 डॉट डॉट चला दिया। अब देखो इसके अंदर कोई भी नंबर क्या है, रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि अगला नंबर कौन सा आएगा। जैसे इसमें आपको पता चल जाए कि अगला नंबर क्या आएगा 333, आपको पता है इसमें अगला नंबर क्या आएगा 257 तो ये कहलाएगा रिपीटेशन, ये रिपीटेशन नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो रिपीटिंग वाले नंबर और एक टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो आपके पास रेशनल होता ही होता है। इसका मतलब है रेशनल कौन कौन से नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले रेशनल नंबर तो वो हैं कि जो टर्मिनेटिंग है वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल। दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप हैं, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग जो भी नंबर है ना, ये सारे के सारे नंबर, ये भी नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल। सिर्फ आपके पास जो नॉन रिपीटेशन या रिपीटिंग नंबर होते हैं ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे रेशनल नंबर। तो इससे एक बात हमें पता चल गई, अगर कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसको अगर मैं पॉइंटों में कन्वर्ट करूं और पॉइंट के बाद नंबर चलता रहे, रिपीट ना हो, वो नंबर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। इसका मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी नंबर आएगा ना, या वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होगा, रिपीटेशन, मतलब डिवाइड करूंगा ना तो कहीं ना कहीं वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई बच्चा किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करना चाहता है, 5 को अगर मैंने 19 से डिवाइड किया तो इसका मतलब है जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा ना तो या ये पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाएंगे, अगर पॉइंट के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहे तो ये नंबर बार बार चलता रहेगा पर रिपीट भी होगा। जैसे रिपीट क्या हो जाए, 0.2379 इसका मतलब है 2379 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल। और जो रिपीट नहीं होता वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब बच्चा बोले सर जो रिपीट नहीं होता फिर वो नंबर कौन से हैं, तो मैं अब आपको वो बता रहा हूँ कि वो नंबर हमारे पास कौन से हैं, वो सुन लो भाई, शाबाश। वो हमारे पास सिर्फ 3 टाइप के नंबर हैं इर्रेशनल। अगर कोई बच्चा इर्रेशनल नंबर की बात करेगा तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास सिर्फ 3 टाइप के नंबर होते हैं। एक नंबर होता है हमारे पास पाए, पाए की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142157 डॉट डॉट चलते रहता है। दूसरा एक होता है ई, मतलब जिस तरीके से पाए हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसी तरीके से हमारे पास ई भी एक कांस्टेंट नंबर है। इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है 2.71850 अप टू सोन चलता रहेगा। मतलब ये वैल्यू से कि पॉइंट के बाद नंबर चलता रहेगा पर कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं होगा। दो नंबर ये हो गए। अब तीसरा, अगर किसी भी नंबर को अगर मैं रेडिकल के अंदर लिख दूं और रेडिकल में अगर वो किसी और नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बने तो वो जितने भी रेडिकल वाले नंबर हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं लिख दूं रेडिकल 2,
रेडिकल 3, पर मैं रेडिकल 4 नहीं लिखूंगा क्योंकि रेडिकल 4 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और रेडिकल खत्म हो जाएगा तो वो बाकी बचेगा 2। तो इसका मतलब है जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर बनता है उसको मैं रेडिकल में नहीं लिखूंगा क्योंकि उससे रेडिकल खत्म हो जाएगा। हमें रेडिकल खत्म नहीं करना, जो नंबर रेडिकल के अंदर पड़ा हुआ है और रेडिकल खत्म नहीं हो रहा, तो वो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। रेडिकल 6 आ गया, रेडिकल 7 आ गया, रेडिकल 8 आ गया, रेडिकल 9 नहीं लिखूंगा, रेडिकल 10। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जो रेडिकल में आ जाए वो सारे के सारे नंबर कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब है अब बच्चों को सिर्फ ये बात याद रखनी है, इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। 3 टाइप के हैं, एक जिसमें पाई खुद इर्रेशनल नंबर है, एक ई ये भी इर्रेशनल नंबर है, और एक वो नंबर जो रेडिकल में लिखे जाए और वो नंबर किसी का स्क्वायर ना बने, वो तो तमाम नंबर कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे ना वो सारे के सारे कहलाएंगे रेशनल नंबर। तो अब आपको पता चल गया है कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। अब अगर मैं बहुत सारे नंबर लिख दूं कि जैसे मैंने लिख दिया 5/9, 1/7, उसके बाद मैंने लिख दिया है रेडिकल 17/2, और मैंने लिख दिया है 1/पाई, और मैंने लिख दिया E/2। अब देखो कहीं पे भी आपको ई नज़र आ जाए, भले उसके डिवाइड में कुछ भी आ जाए, क्योंकि अगर ये नंबर इरेशनल है तो उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगा तो वो भी इरेशनल बनेगा। कहीं पे भी आपको ई नज़र आ जाए, कहीं पे भी आपको पाई नज़र आ जाए, और कहीं पे भी आपको रेडिकल वाला नंबर नज़र आ जाए जिसका रेडिकल ख़त्म ना हो, तो वो तमाम के तमाम नंबर कहलाएंगे इरेशनल। इसके अलावा जो भी नंबर बगैर रेडिकल के हो, जिसमें पाई भी नहीं हो, ई भी नहीं हो, तो वो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे रेशनल। तो ये 2 नंबर क्या है रेशनल, और ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे बच्चों। अब सबसे आखिरी जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन है, अगर मैं रेशनल और इरेशनल नंबर इन दोनों को मिला के लिख दूं तो एक जो नया सेट बनेगा वो सेट बनेगा रियल नंबर का, जिसको हम डिनोट करवाते हैं कैपिटल आर से। इसका मतलब है रियल नंबर में तमाम नंबर आ गए, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, रेडिकल वाले भी, पॉइंट वाले भी, पाई भी, ई भी, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को मिलाऊंगा, यूनियन करूंगा, तो इन दोनों का जो नया सेट बनेगा वो कहलाएगा हमारे पास रियल नंबर। तो सबसे बड़ा सेट होता है हमारे पास रियल नंबर का, इससे बड़ा हमारे पास कोई भी सेट नहीं होता। तो तमाम बच्चों को याद होना चाहिए, जब भी अगर मैं रियल नंबर की बात करूंगा तो हर नंबर रियल नंबर के अंदर मौजूद होता है, भले वो रेडिकल वाला हो या बगैर रेडिकल वाला हो। अब मैं इसी का ना आपको एक चार्ट बना के दे देता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैंने बनाया नेचुरल नंबर, ये एक मैंने डब्बा बना दिया, मैंने बोल दिया ये नेचुरल नंबर है। अब इससे एक और बड़ा डब्बा बना दिया मैंने होल नंबर का, क्योंकि हमें पता है तमाम के तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि होल नंबर में एक नंबर इससे ज़्यादा होता है, वो नंबर क्या होता है, ज़ीरो। अब नेचुरल सारे के सारे होल में होते हैं, और होल जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे होते हैं इंटीजर के अंदर, क्योंकि इंटीजर में प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है। तो इसका मतलब है इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है। उसके बाद फिर मैंने ये बोल दिया, इसी को मैंने एक और डब्बे के अंदर बंद कर दिया, और मैंने कह दिया ये जो डब्बा बनाया, ये डब्बा मैंने बनाया किसका, रेशनल नंबर का, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर तमाम नंबर होते हैं जिसमें प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, भले वो डिवाइड में हो या नहीं हो। क्योंकि मैंने कहा है सिर्फ 3 टाइप के नंबर होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, एक होता है पाई, एक होता है ई, और एक होता है रेडिकल 2। तो ये तीनों नंबर इनमें से कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर रेशनल तो हैं, और रेशनल में इसके अलावा भी नंबर बनते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर बोल दूँ डिवाइड वाला, 1/5, 2/7, 1/4, क्योंकि इन तीनों सेट के अंदर कहीं पे भी डिवाइड वाला नंबर नहीं होता। डिवाइड वाला नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, रेशनल नंबर से। अब ये बन गया रेशनल नंबर, और एक और मैंने डब्बा बना दिया जिसको मैंने बोल दिया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के अंदर खास नंबर होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिए, 3 टाइप के नंबर होते हैं, जिसके अंदर एक होता है पाई, एक होता है ई, और एक होता है रेडिकल के अंदर जितने भी नंबर आ जाएं जो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बने, तो ये सारे के सारे नंबर कहलाएंगे इर्रेशनल। अब इन दोनों सेट को अगर मैं एक और नए डब्बे के अंदर बंद कर दूं तो तमाम बच्चे देखना,
इस पूरे डब्बे के अंदर रियल नंबर भी, ये रेशनल नंबर भी आ गए सारे के सारे, इरेशनल नंबर भी आ गया, तो इसका मतलब है ये जो कंप्लीट नया सेट बना है ये सेट कहलाएगा हमारे पास रियल नंबर का। तो हम ये बोलेंगे रियल नंबर के अंदर तमाम नंबर आ गए, प्लस वाले, माइनस वाले, रेडिकल वाले, पॉइंट वाले, कोई भी नंबर लिख दो, वो तमाम के तमाम नंबर किसके अंदर होंगे, रियल नंबर के अंदर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिस्टम ऑफ नंबर समझ आ गया होगा। नेचुरल से लेके रियल नंबर तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उस दूसरी वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसा सेट है जो रियल नंबर से भी बड़ा होता है। किसी भी रियल नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन से नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तमाम बच्चे वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। जज़ाकल्लाह।